ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 में डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 225 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए कॉट बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट बी। तो ये हम सॉल्व करते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको आप नीचे जो दिखा है मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज कॉट ए कॉट बी डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस कॉट बी प्लस कॉट ए, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको यूज करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 225 डिग्री को। तो यहाँ से आप लिखेंगे सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू 225 डिग्री, दोनों तरफ कॉट लिख दें अगर हम, तो हो जाएगा यहाँ से कॉट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट 225 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपके पास कॉट बी कॉट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए इज इक्वल टू कॉट 225 डिग्री। कॉट 225 डिग्री को हम चेंज कर लेंगे। दिस इज कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी इंटू, ये हो जाएगा कॉट ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कॉट 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो कॉट 225 डिग्री इक्वल टू 1 आ जाएगा ये पूरा। तो यहाँ से आपके पास आ गया कॉट ए कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, यहां से आप इतना सॉल्व कर लो, कॉट ए प्लस कॉट बी, सॉरी यहाँ पर 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉट बी की वैल्यू सॉल्व कर लो। यहां पर इतना है, जैसे यहां से आ जाएगा आपके पास 1 को राइट साइड में भेज दो, 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी, 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी। बस इतने से काम हो जाएगा। इसकी जगह पर कितना लिख देंगे आप, दिस इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी डिवाइडेड बाई, ये भी हो गया आपके पास कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी। दिस इज कॉट ए कॉट बी डिवाइडेड बाई 2 कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कॉट ए इंटू कॉट बी। दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 इसका आंसर होगा। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कॉट 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉट 225 इक्वल टू 1 होता है, और ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन 10 में चेंज करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हम यहाँ पर tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू बताना है आपको। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 3a इज इक्वल टू tan 2a प्लस a। 3a को हमने 2a प्लस a में लिख दिया, और 2a प्लस a का फॉर्मूला लिख देंगे हम यहाँ से। बस इतना ही क्वेश्चन है। tan 3a इज इक्वल टू tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज tan 3a इंटू 1 माइनस tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू
tan 2a plus tan a, this implies that tan 3a minus tan 3a into tan 2a into tan a is equal to tan 2a plus tan a. जो रिक्वायर्ड है tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, दिस इम्प्लाइज दैट tan 3a है, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास tan 3a माइनस tan 2a माइनस ऑफ tan a इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में भेज देंगे, दिस इज tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो आ गया आपके पास tan 3a tan 2a tan a मल्टीप्लाई करके, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, tan 203 डिग्री प्लस tan 22 डिग्री और इसमें दो तरीके से कर सकते हैं आप, या तो इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो और चाहे फिर उसकी वैल्यू सॉल्व कर लो। जैसे कि 17 में आपने लिख दिया tan 225 डिग्री इक्वल टू tan ऑफ, ये दोनों एंगल में आप चेंज कर दो, 203 डिग्री प्लस 22 डिग्री, 203 डिग्री प्लस 22 डिग्री। फिर से वही tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगा देंगे। tan 225 डिग्री 1 होता है इक्वल टू tan 203 डिग्री प्लस tan 22 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 203 डिग्री इंटू tan 22 डिग्री। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो 1 माइनस tan 203 डिग्री इंटू tan 22 डिग्री इक्वल टू tan ऑफ 203 डिग्री प्लस tan ऑफ 22 डिग्री। ये आपने सॉल्व करके लिखा, तो यहाँ से tan 203 डिग्री इंटू tan 22 डिग्री यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चन है वो लिख देंगे पहले हम लोग, tan 203 डिग्री प्लस tan 22 डिग्री प्लस tan ऑफ 203 डिग्री इंटू tan 220 डिग्री, दिस इज इक्वल टू इतने का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। ठीक है, tan 203 डिग्री प्लस tan 22 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan 203 डिग्री इंटू tan 22 डिग्री प्लस ये लिखा हुआ है आपको पहले से tan 203 डिग्री इंटू tan 22 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो गए, दिस इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो 1 है। तो एक बार और आप इसको देख सकते हैं, tan 225 डिग्री लिखो और इसका फॉर्मूला लिख दो। यहाँ से आप चाहे तो tan 203 डिग्री इंटू tan 22 डिग्री वैल्यू रख दो, और चाहे तो आप tan 203 डिग्री प्लस tan 22 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो। आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होके आंसर इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। तो एक तो आप tan स्क्वायर 15 का वैल्यू भी लिख सकते हैं, और अगर आप नहीं लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला लिखा है सीधे सीधे। फॉर्मूला इज 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है cos 2a। दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2a। a इज इक्वल टू अगर हम 15 डिग्री लिख दें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री साइन 60 के बराबर होता है √3/2। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला लिखना है आपको सीधे सीधे। इन क्वेश्चन नंबर 19, इफ A lies in third quadrant and
tan a इज इक्वल टू या 3 tan a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इस पूरे का वैल्यू आपको बताना है। तो आपको tan a का वैल्यू पता है, tan a का वैल्यू यूज करके sin 2a sin a और cos a का वैल्यू लिख के, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आप इसको बता सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे आपने लिखा, यहाँ से लिखा आपने दिस इम्प्लाइज दैट tan a इज इक्वल टू 4/3। tan a अगर 4/3 है तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये होगा 4 और ये होगा 3 और ये एंगल होगा a, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में है वो हम यूज कर लेंगे अभी। tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3 आ गया, तो राइट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का √5 आएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो साइन a का जो वैल्यू है वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/5, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ cos a इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इज 3, हाइपोटेन्यूस इज 5, तो cos हो जाएगा 3/5, बट a इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज गिवन, तो a इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो cos जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो -3/5 होगा। अब फॉर्मूला यूज कर दो, sin 2a sin a और cos a। sin a का वैल्यू पता है आपको, cos a का वैल्यू पता है आपको, sin 2a वर्ग का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो यहाँ से आप लिखो 5 sin 2a प्लस 3 sin a प्लस 4 cos a इज इक्वल टू 5 इंटू साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 3 इंटू साइन a का वैल्यू अभी आपने लिखा था -4/5 प्लस cos a है आपके पास -3/5, तो यहाँ पर हो जाएगा +4 इंटू cos a इज -3/5, दिस इज इक्वल टू, अब tan का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, दिस इज 5 इंटू 2, तो ये 10 लिख देते हैं सीधे, 10 इंटू tan a इज 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan a इज 4/3, दैट इज tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 4/3 का स्क्वायर मतलब 16/9, 1 प्लस 16/9 माइनस 12/5 माइनस 4 इंटू 3 12/5, ठीक है। इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू, ये हो गया 40 डिवाइडेड बाई 3, 40/3 इंटू ये हो जाएगा 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 इज 25 बाई 9 माइनस 12/5 12/5 24/5 इक्वल टू, इसमें अब देख लो कितना हो गया, 5 से अगर हम इसको लिखें तो 8 और ये हो गया 5, 3 से लिखें तो 3 इंटू 3 9, 24/5 माइनस 24/5, 24/5 माइनस 24/5, तो आंसर तो कुछ गड़बड़ आ रहा है मुझे लग रहा है। 24/5 5 इंटू, तो ये हो गया आपके पास 24/5 माइनस 24/5 इक्वल टू 0, 0 आ रहा है, बाकी देख लेंगे आंसर क्या आता है, मुझे आंसर याद नहीं है, तो जो हमें वैल्यू दे रखी थी मैंने उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर दिया। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप आंसर मैच करा लेना इसका, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 एक अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको 2-3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 प्रोसीजर है, मेथड है इसको सॉल्व करने के। मैं आपको एक सीरीज़ वाला मेथड बता देता हूँ। सीरीज़ वाला एक मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, cos a cos 2a cos 4a वाला। तो आप ऐसे लिखो इसको, sin 70 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री।
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट इज कॉस 20 डिग्री। ये आता भी है सबको वैसे तो। फिर ऐसे हमने लिखा साइन 50 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू कॉस 40 डिग्री, और साइन ऑफ 10 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दिस इज इक्वल टू कॉस 80 डिग्री। ये मैंने तीनों चेंज कर दिए, कॉस का फॉर्मूला बना दूंगा मैं आगे। तो यहाँ से आगे हमने लिखा दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू कॉस 20 डिग्री प्लस 8 कॉस, ये है कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2 स्क्वायर ए अप टू कॉस ऑफ 2 की पावर n माइनस 1a इज इक्वल टू, देखो कॉस ए फिर उसका डबल कॉस 2a कॉस 2 का स्क्वायर 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ए, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ 2 की पावर n a डिवाइडेड बाई 2 की पावर n साइन ए। ये फॉर्मूला हमने कॉस साइन सीरीज का प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज में पढ़ा था, तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट एंगल ए है, ए इज इक्वल टू 20 डिग्री, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पर कितने का प्रोडक्ट है, एन का प्रोडक्ट होता था तो यहाँ पर 2 की पावर एन आता था, तो यहाँ पर 3 का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप। दिस इज कॉस 20 डिग्री प्लस 8 इंटू, अब फॉर्मूला लगा दो, साइन ऑफ 2 की पावर n, 2 की पावर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट किया इंटू a इज इक्वल टू 20 डिग्री, 2 की पावर n इंटू a डिवाइडेड बाई 2 की पावर n इज 3 इंटू साइन ऑफ a मीन्स 20 डिग्री, दिस इज इक्वल टू और डिवाइडेड बाई टोटल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ऑफ 80 डिग्री, दिस इज इक्वल टू कॉस 20 डिग्री प्लस, देखो यहाँ पर 2 की पावर 3 मतलब 8, ये 8 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 होता है 8 इंटू 20 डिग्री मिला के हो गया 8 इंटू 20 160 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 160 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब ये साइन 60 अपॉन 20 जो है इसको हम चेंज कर लेते हैं, इज इक्वल टू कॉस 20 डिग्री प्लस साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से 160 डिग्री को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिखने के बाद आप इसका फॉर्मूला लगा दो, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 डिग्री में 180 का साइन ही रहेगा, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, दिस इज साइन थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस 20 डिग्री प्लस साइन ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 20 डिग्री टोटल डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, दिस इज इक्वल टू कॉस 20 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos 20 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 10 डिग्री। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला लगा देंगे, 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a, मतलब यहाँ पर अगर एंगल 2a है तो यहाँ पर a हाफ हो जाएगा उसका, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस
2 इंटू 10 डिग्री प्लस 1, मतलब इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला आ जाएगा, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 10 डिग्री इक्वल टू 2। तो इसका जो आंसर है वो 2 है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हमने इसको लिखा cos 20, इसको लिखा cos 40, इसको लिखा cos 80, sin 2 cos a cos 2a cos 4a cos 2 टू दी पावर n माइनस 1 a का फॉर्मूला लगाया, साइन ऑफ 2 की पावर n a डिवाइडेड बाई 2 की पावर n sin a होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसको हम चेंज करते गए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा तरीका ये है, इसमें आप इसको लिखो 2 sin 70 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री, ये फॉर्मूला लगाओ, फिर साइन 10 डिग्री यहाँ पर लिखो, ये 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाओ, फिर उसमें कॉस का आएगा और वो पूरा चेंज करके आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो है सेम तरीका, वो थोड़ी सा लेंदी रहेगा। ये आपको अगर नहीं फॉर्मूला आता है तो आप 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाओ, होता है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, और फिर उसको आप चेंज करके ऐसे चेंज करते जाओ 2-3 बार में। क्वेश्चन नंबर 22 और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ी इजी है। cos a इक्वल टू 3/4 है, तो आपको cos a/2 16 cos a/2 स्क्वायर माइनस 32 sin a/2 sin 15 a/2 और 5 a/2, तो इसको चेंज करो और इसको भी चेंज करो cos a के टर्म में, cos a में या sin a में। तो पहला जो फॉर्मूला है इसमें लग जाएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ से इक्वल टू 8 इंटू 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 16 इंटू 2 इंटू साइन 5a/2 इंटू साइन a/2। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर a/2 और एक ये है। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले जो अप्लाई करने हैं वो है आपके पास साइन 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, 2 sin a फिर sin b, 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, 2 cos स्क्वायर a/2 2 cos स्क्वायर a/2, सीधे फॉर्मूला ही है ये 1 प्लस cos a, 2 cos स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1 प्लस cos a। तो ये दोनों फॉर्मूले अगर हम लगाते हैं यहाँ पर, तो 8 इंटू 1 प्लस cos a माइनस 16 इंटू 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, डेट इज cos ऑफ a माइनस b 5a/2 माइनस a/2, 5a/2 माइनस a/2 इक्वल टू 4a/2 इक्वल टू 2a हो जाएगा। cos 2a माइनस 5a/2 प्लस a/2 मीन्स 6a/2, दैट इज 3a माइनस cos 3a। अब cos 2a और cos 3a को आप cos a के टर्म में चेंज कर दो, यहाँ पर आप वैल्यू लिख देना बाद में। चलो 8 इंटू 1 प्लस cos a माइनस 16 इंटू cos 2a इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि आपको cos a पता है, माइनस cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो यहाँ पर प्लस 3 cos a हो जाएगा। फॉर्मूला हमने वैसे सीधे फॉर्मूला ही है, तो मैं क्या लिखूँ उसको 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये है आपका 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो अब इन सब का वैल्यू लिख दो आप और आंसर आपका आ जाएगा 8 इंटू 1 प्लस cos a इज इक्वल टू 3/4 और माइनस 16 इंटू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 इंटू cos a है 3/4, तो cos स्क्वायर a हो जाएगा 9/16 माइनस 1 माइनस 4 इंटू इसका क्यूब मीन्स 27/16, 4 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3/4, एक 4 यहाँ से कम कर दो, यहाँ से एक 2 कम कर दो, ये हो जाएगा आपका 8, देखो यहाँ से 3 प्लस 4 7/4 है कितना 7/4, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7/4,
माइनस ये 16 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। माइनस 16 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो गया आपके पास ये 16 कैंसिल हो गया 18, माइनस 16 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 16, माइनस ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 27, यहाँ पर 16 तो यहाँ पर आएगा माइनस, गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और 3 × 9 और एक 4 ये, एक 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 16 से मल्टीप्लाई किया है मैंने तो 9 × 4, 9 × 4 इज 36, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 14, फिर यहाँ पर आ गया, इसको सॉल्व कर लो पूरा, और यहाँ पर हो गया माइनस, इस पूरे ब्रैकेट को आप सॉल्व कर दो। 18 माइनस 16 होता है 2, 36 माइनस 27 होता है 9, तो प्लस 9 11, तो ये हो गया माइनस 11, दिस इज इक्वल टू 3। तो ये आपका आंसर आ गया सॉल्व होके 3। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ए में चेंज करना है, दैट मीन्स कॉस ए में पूरे क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 इज 1 प्लस कॉस पाई बाई 10, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 10, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 10 और 1 प्लस कॉस 9 पाई बाई 10। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे रहने दो, 1 प्लस कॉस पाई बाई 10 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 10 इंटू 7 पाई बाई 10 को चेंज कर दो, 1 प्लस कॉस, यहाँ पर कॉस है सॉरी, 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 10 इंटू 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 10, ठीक है। अब फॉर्मूला इसमें हमने लगा दिया दोनों में, कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 10 का मतलब कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, दोनों में फॉर्मूला लगा दिया कॉस पाई माइनस थीटा का। दिस इज 1 प्लस कॉस पाई बाई 10 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 10 इंटू 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 10 हो जाएगा। देखो कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 10 इज माइनस कॉस पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10, और दिस इज 1 माइनस कॉस पाई बाई 10। अब देखो 1 प्लस कॉस पाई बाई 10 इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाई 10 मिला के हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 10 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 10, 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 10 मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 10, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर पाई बाई 10 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 10, ठीक है। अब ये दोनों स्टैंडर्ड वैल्यू है, जिसमें से एक मैंने आपको बताया था साइन 3 पाई बाई 10 मतलब साइन 18 डिग्री, साइन पाई बाई, मैं वैल्यू लिख देता हूँ, अब मल्टीप्लाई कर लेना बाद में, साइन पाई बाई 10 इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4, साइन ऑफ 3 पाई बाई 10 इज इक्वल टू साइन ऑफ 54 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 36 डिग्री इक्वल टू √5 प्लस 1/4। ये दोनों स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4, कॉस 36 इज इक्वल टू √5 प्लस 1/4, और नहीं आता है तो साइन 18 हो गया, कॉस 36 कैसे आएगा, कॉस 36 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, वहाँ से रख दो वैल्यू, आपको वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो अब इजीली सॉल्व हो जाएगा आपके पास, ये हो गया √5 माइनस 1/4 स्क्वायर इंटू √5 प्लस 1/4 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रहने दो, ब्रैकेट के अंदर वालों का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर, यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर, 16 आ जाएगा सबसे नीचे। फिर यहाँ पर है 5 माइनस 1 का स्क्वायर और 5 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 1 दैट इज 5 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। देखो √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1 इक्वल टू
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5 माइनस 1 और इसका स्क्वायर है दोनों का, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज 4 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर इंटू नहीं 16 इंटू 16, 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इंटू 16, तो ये 16 होता है। दिस इज इक्वल टू 1/16, तो ये आपका आंसर आ गया 1/16। आप चाहें तो यहाँ पर भी वैल्यूज लिख सकते हैं, cos π/10 3π/10 और यहाँ पर π/10 3π/10, आप सॉल्व कर लो। cos 18 cos 56 54 और स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। अगर आपको नहीं याद है तो ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है। sin 18 डिग्री मैंने आपको क्लास में सॉल्व करके बताया है, और sin के बाद cos 36 आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री, sin 18 डिग्री से दोनों वैल्यूज आ जाएंगी और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।